हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आप लोग जल्दी से बार अपने अपने मित्र के पास शेयर कर दें, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत ही लाजवाब करने होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में, और आप सबों को पता होगा कुल कितने सिख धर्म हैं। तो टोटल 10 सिख गुरु थे। कितने बाबू? 10 सिख गुरु थे। आज उन्हीं के हम सब क्लास को देखेंगे। तो जो पिछले क्लास आधुनिक भारत का नहीं किए थे वो जाके कर लें। और आज कितना लेक्चर है, तो क्लास नंबर बाबू हम सब कितने देखेंगे? 8 देखेंगे। तो आप सब जल्दी से बार शेयर कर दें और क्लास को देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। जो लोग जिन लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उनको भी आज समझ में पूरा आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आज आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। लगभग आधा से ज़्यादा चीज़ें यहीं पे याद हो जाएगा। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एकदम तेज़ी में आप शेयर करें, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक करें, और क्लास को बाबू पूरा अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताते हैं आपको सिख धर्म के संस्थापक किन्हें कहा गया। तो उनका नाम था गुरु नानक, ठीक है ना बाबू। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ है? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ है छुटका, वो आपको हम बताते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। कब हुआ जी? 1469 ईस्वी में। और इस 1469 ईस्वी में अगर जो आप 400 बरस अगर जो इसमें ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक व्यक्ति का और जन्म होता है जिनका नाम है महात्मा गांधी। क्या हुआ वो? महात्मा गांधी। तो आप सब समझ गए होंगे कि 400 वर्ष अगर इसमें ये डेट याद अगर जो है, तो आप 2 महापुरुषों का नाम याद रख सकते हैं, जिनमें एक सबसे पहले जो है गुरु नानक, और सिखों के जो संस्थापक हैं गुरु नानक। और गुरु नानक के बाद महात्मा गांधी का भी जन्म बाबू कब हुआ है? तो ये इनके 400 जन्म के बाद हुआ है। तो यहाँ पर आज हम सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है। सिखों के कुल कितने गुरु? तो कुल 10 गुरु थे, जिनमें सबसे पहला गुरु का नाम क्या है जी? तो गुरु नानक है। तो गुरु नानक का शासनकाल कब से कब? तो गुरु नानक का शासनकाल 1469 से लेकर के 1539 तक यह शासनकाल करते हैं, ठीक है ना, शासन करते हैं। तो एक बात और आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे उनका नाम क्या था बाबू? तो गुरु नानक था। इनका जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। और यह भी पूछता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, गुरु नानक जो थे, गुरु नानक सिंह के जो थे, उनका जन्म हुआ है कहाँ? तो तलवंडी में। कहाँ बाबू? तलवंडी में, ठीक है ना। अब एक बात और बताते हैं, जिस प्रकार आपको बताए थे इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है ना, उसी प्रकार से सिख धर्म के संस्थापक जो हैं तो उनका नाम है गुरु नानक। क्या है छुटका? गुरु नानक। और जिस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था, उसी प्रकार से गुरु नानक का जो ज्ञान की प्राप्ति है उन कहाँ होता है? तो काली ब्याई नदी के किनारे पे हुआ है, ठीक है ना। कौन नदी के किनारे? काली ब्याई नदी के किनारे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी के ज्ञान प्राप्ति करने के लिए स्कूल वगैरह जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम स्कूल तो नहीं था, जहां पे अपना ध्यान ईश्वर के प्रति ले गए वहां भगवान उनको साक्षात दर्शन देते थे, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति होता था। तो यहां पर हम बात सीखे, 2 चीज सीखे। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ है? तो तलवंडी में हुआ है। एक बात और बता दें, इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ है तो काली ब्याई नदी के किनारे हुआ है। और यह काली ब्याई नदी कहाँ है? तो यह व्यास नदी की सहायक है, ठीक है ना। किसकी सहायक है? व्यास की। तो व्यास किसकी सहायक है? तो व्यास सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखते हैं सिख धर्म के जो गुरु नानक थे, तो गुरु नानक के विचार आया, ठीक है ना, गुरु नानक के प्रति एक विचार आया कि भाई हम एक धर्म की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसमें उसने अपना विचार किस प्रकार से जाहिर करते हैं उनको देखिए। तो गुरु नानक का कहना है कि जो गुरु नानक जो है उसने उन्होंने बताया
कौन धारा पे विश्वास करते थे, कौन विचार पे, तो निर्गुण विचार पे, ठीक है ना बाबू, कितने, निर्गुण विचार। एक होता है सरगुण, एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण मतलब होता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, भगवान का आकार नहीं है। लेकिन क्या हिंदू धर्म का ऐसा है, तो वह सरगुण विचारधारा पे विश्वास करता है। इस्लाम धर्म किस पे विश्वास करता है, तो इस्लाम धर्म भी निर्गुण विचारधारा पे विश्वास करता है। निर्गुण मतलब होता है बाबू, इसका मतलब होता है भगवान का कोई गुण नहीं, ठीक है ना, भगवान का कोई गुण नहीं। एक हो गया क्या, निर्गुण विचारधारा, दूसरा हो गया मानव सेवा, ठीक है ना जी। अब यहां पर यह बता रहा है कि ऐसा नहीं कि भगवान तो है ही नहीं, तुम क्या करो, मानव का सेवा करो, वही इसी से भगवान खुश होंगे। तो यहां पर देखिए गुरु नानक का विचार क्या क्या था, गुरु नानक का उद्देश्य क्या बताए, तो गुरु नानक ने सबसे पहले बताए बाबू, क्या बताए, वह निर्गुण विचारधारा पर विश्वास करते थे, मानव सेवा, और यहां पर सुनिए मेरी बात, यह पुनर्जन्म, ठीक है ना, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। यह बताए कि भगवान जो जैसा कर्म करेगा, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उस प्रकार से उनका फिर से पुनः जन्म होगा, यह इस सिख धर्म में है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात और बता देते हैं, निर्गुण विचारधारा इस्लाम धर्म भी मानता है और मानव सेवा भी इस्लाम धर्म मानता है, लेकिन वह पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं किया था, कौन, तो इस्लाम धर्म। लेकिन यहां पर सिख लोग पुनर्जन्म पे ही विश्वास करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर सुनिए मेरी बात, इन्होंने लंगर व्यवस्था को, सुनिए सब मेरी बात को अभी बताते हैं, सब ध्यान से सुनिए बाद में, ठीक है ना, इनकी कहानी खत्म होता है उसके बाद सुनिए मेरी बात। जिस टाइम गुरु नानक गद्दी पे बैठे, सिख धर्म के संस्थापक, उस टाइम उनके समय मुगल बादशाह कौन कौन थे, तो भाई याद रखना, एक का नाम है इनके समकालीन मुगल बादशाह बाबर हुआ करते थे, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी। एक बात और बता देते हैं, ये इब्राहिम लोदी को ध्यान से सुनिएगा, इब्राहिम लोदी एक बार गुरु नानक को क्या किया था, जेल में भी कैद बनाकर रख लिया था। कौन बाबू, तो इब्राहिम लोदी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है ना। तो इन पे थोड़ा सा कुछ बातें और हैं, इनके कुछ शिष्य के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। इनके दो पुत्र भी थे, तो एक का नाम था श्रीचंद, दूसरा का नाम था लक्ष्मी चंद, ठीक है ना। तो यहां तक पहले सुनिए मेरी बात, अब यहां से कहानी इनका थोड़ा सा सुनते हुए हम कहानी को बढ़ाते हैं। तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति काली बेई नदी पे हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म के बारे में बताने लगे। जब बताने लगे तो सभी लोग, स्टार्टिंग में तो दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों पे सभी लोग समर्थक हुए, और धीरे धीरे करते करते बहुत सारा उनका मित्र हो गया। क्या हो गया बाबू, बहुत सारा मित्र हो गया, किनका, गुरु नानक का बहुत सारे शिष्य हो गए, उनको मानने लगे। जब मानने लगे तो गुरु नानक ने एक दिमाग लगाए, क्या कहे, बोले कि भाई इतना सारा, बहुत सारा शिष्य रखने से बढ़िया है थोड़ा बहुत रखेंगे तो वह ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है ना। क्या होगा जी, थोड़ा बहुत शिष्य रखेंगे तो वह ज्यादा बेस्ट होगा। तो उन्होंने क्या किए, सभी शिष्यों को कहां लेके गए, एक कुआं के पास ले गए। कहां ले गए बाबू, कुआं के पास ले गए, और कहे कि आज हम तुमको क्या करेंगे, दीक्षा प्रदान करेंगे, और क्या होगा, क्योंकि सिद्ध करेंगे तुमको, आज हम क्या सिद्ध करेंगे जी, क्योंकि तुम मेरा शिष्य बनने लायक है या नहीं है। तो सभी लोग तो पहले आ गया कुआं के पास, और गुरुदेव कहते हैं, क्या कहे कि तुमको क्या करेंगे, एक रस्सी से बांध कर कुआं में लटका देंगे, अगर जो उसके बाद कुछ देर कुआं में रखेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे, बाहर निकलने के बाद अगर जो तुम जीवित बचते हो तो क्या किया जाएगा, जीवित रहिएगा तो सिद्ध हो जाइएगा। तो ठीक है, सभी लोग तो पहले मान गए, सभी को कुआं पे बैठाकर गुरु नानक कहते हैं कि हम आते हैं थोड़ा कुछ पूजा का सामग्री लेकर के, और जब उधर से लौट करके आए तो वहां पे मात्र 4 व्यक्ति बचा हुआ था। कितने व्यक्ति, मात्र 4 व्यक्ति, जिसमें चारों का नाम है लहना, मर्दाना, बाला और रामदास। सुनिए मेरी बात, 4 गो हैं जी, इनके कितने, उसमें वहां पे कुआं के पास कितने व्यक्ति बचा हुआ बैठा मिला, तो 4 व्यक्ति, जिनमें सबसे पहला एक का नाम है लहना, दूसरा का नाम मर्दाना,
तीसरा का नाम बाला और चौथा का नाम रामदास। यही 4 शिष्य उनको वहां प्रदान मतलब मिले। और जब वहां मिले तो उन्होंने क्या किया कि गुरुजी अब हमको क्या कीजिए, शिक्षा दीक्षा देने का कोशिश कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो गुरु नानक कहते कि हो गया भाई, तुम पास हो गए। और यहां से हमको ये 4 इनके गुरु नानक के ये 4 शिष्य के बारे में भी पूछा जाता है कि गुरु नानक के कितने शिष्य हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, गुरु नानक के कुल 4 शिष्य। एक का नाम है लहना, मर्दाना, बाला और रामदास। ठीक है ना। तो यहां पर हम बात को समझ लिए। 1-2 कहानी इन पे और है, इनको बता देते हैं। थोड़ा सुनिए, यह किसे विचारधारा से इनका सोच कितना बढ़िया है उसको समझते हैं। तो जब यह अपना प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया हम घूरने, पूरी दुनिया तो नहीं मतलब भारत पूरा घूरने का कोशिश करेंगे। तो जब घूरने के सोचे तो उन्होंने क्या किया, सभी जगह जगह घूर रहे थे। तो यहां पर एक जो मर्दाना है, मर्दाना जो है यह क्या है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि हज यात्रा पे चलिए, मक्का मदीना चलिए, वहां जाने से क्या होता है, जाइएगा तो कुछ समझ में आएगा। तो गुरु नानक चल दिए। और जब जाने लगे तो रास्ते में क्या किए, अपना पैर पश्चिम साइड कर सो गए। तो एक मौलाना कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, जिस साइड अल्लाह है उसी साइड तुम पैर करके सो गया है। तो मुस्लिम धर्म में यह होता है कि पश्चिम साइड पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि अल्लाह उधर ही है। तो गुरु नानक बस एक छोटा सा बात कहे कि हमको तो पता नहीं किधर है, ठीक है भाई हमसे गलती हो गई, आप एक काम कीजिए, मेरा पैर उठाकर आप वो साइड कर दीजिए जिधर अल्लाह नहीं है। बस मौलाना तो मतलब शौक लग गया कि भाई आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि अल्लाह तो सभी जगह है। ठीक है ना। तो समझ ही रहे हो किस विचारधारा से गुरु नानक हैं। चलते हैं अब बात को हम सब अब आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम सब क्या देखे, इनके 2 पुत्र हैं। एक का नाम है श्रीचंद और दूसरा का नाम है लक्ष्मीचंद। आगे जब वह मरेंगे, ठीक है ना, जब आगे वह मरेंगे तो वह अपने बेटे को उत्तराधिकारी ना बना करके अपने शिष्य लहना को क्या करते हैं, अगला गुरु बनाएंगे। सिखों के अगला गुरु कौन है झटका, तो वही लहना है। यहां तक कहा गया लहना जो है गुरु नानक का आत्मा किन्हें कहा गया, तो लहना को कहा गया। ठीक है ना भाई, यही आगे अगला गुरु बनेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब एक बात बता देते हैं आपको, एक बात और आपको चुटका बताने का हम कोशिश करते हैं। क्या कोशिश है, यहां पर समझिए। सिखों की यात्रा को, जब गुरु नानक चारों साइड घूर रहे थे, ठीक है ना बाबू। तो यहां पर हम फिर क्या देखे, सिखों की यात्रा को क्या कहा जाता है, तो सिखों की यात्रा को उदासियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, सिखों की यात्रा को उदासियां कहा जाता है। अगर जो आपसे पूछेगा इस्लाम धर्म की यात्रा को क्या कहता है, तो याद रखिएगा कौन सा संवत था जी, हिजरी। ठीक है ना, हिजरी। लेकिन यहां पर कौन सी, तो उदासियां। क्या बाबू, उदासियां। चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हम सब देख लिए थे। अब यहां पर आते हैं, गुरु नानक का मृत्यु कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 1539 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुआ है। कहां हुआ है भाई, तो गुरु नानक की मृत्यु कहां होता है, तो करतारपुर में होता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अब जो था उसको थोड़ा सा इधर ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा बाबू मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब इधर आप सब समझिएगा। यहां सब देखिए, सिखों ने क्या किया भाई, मानव सेवा के लिए, ठीक है ना जी, मानव सेवा के लिए उसने निःशुल्क भोजन, ठीक है ना, जो आप सब समझते हैं ना, लंगर व्यवस्था उसको करता है। तो सबसे पहले लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाले, लंगर मतलब होता है निःशुल्क भोजनालय। आप सब देखते होंगे गुरुद्वारा वगैरह में भोजन कराया जाता है। ठीक है ना भाई, तो सबसे पहले इनको
शुरू करने वाले इन्होंने लंगर व्यवस्था की क्या किए, शुरुआत किए। इन्होंने लंगर व्यवस्था की क्या किए, शुरुआत किए। ठीक है ना, चलते हैं अब आगे की ओर। यहां तक जो बातें था एक बार और इनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जितनी चीज हम सब देखे थे। तो यहां हम देखे गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। यहां पर हम सब देखे इनके समय इन्होंने क्या किया, लंगर व्यवस्था को, लंगर व्यवस्था शुरुआत करता है। इनके समय मुगल बादशाह कौन कौन, तो मुगल बादशाह को जो पूछेगा तो बाबर याद रखिएगा, हुमायूं याद रखिएगा, और इधर से लोधी वंश में एक हो गया, कौन सा, लोधी वंश एक जो है जिनका नाम है क्या है, इब्राहिम लोधी। कौन है बाबू, इब्राहिम लोधी। और एक जो है दौलत खां लोधी। क्या है बाबू, दौलत खां लोधी। उसके बाद हम सब क्या देखे, तो इन्हीं ने क्या किया, निःशुल्क भोजन तो हो गया, और सिखों की यात्रा, ये सही जगह घूरे जाकर के क्या किए, सभी जगह घूरे जाकर के। और जो सिखों की यात्रा है उसे हम सब किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम सब उदासियां के नाम से जानते हैं। क्या बाबू, उदासियां के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इनके हम कितने चीज देखे, तो इनके 4 चीज देखे, जिनमें सबसे पहला है लहना, मर्दाना, बाला और रामदास। गुरु नानक के 2 पुत्र भी हैं, एक का नाम है श्री चंद, दूसरा का नाम है लक्ष्मी चंद। ठीक है ना, चलते हैं अब आगे की ओर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करते हैं जी, क्या निर्गुण विचारधारा से मतलब को मानते हैं। सिख लोग किस विचारधारा को मानते हैं, तो निर्गुण विचारधारा को मानते हैं। इन्होंने क्या किया, और क्या जी, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, और अगला पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। चलते हैं बाबू अगले ओर। अब सब हमने क्या देखा, हमने देखा कि गुरु नानक ने जो मानव सेवा के लिए उसने लंगर व्यवस्था को शुरुआत करते हैं, लंगर व्यवस्था को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलते हैं। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, गुरु अंगद। ठीक है ना जी, गुरु अंगद, इनका शासनकाल चलेगा 1539 से 1552। एक बात और बता देते हैं, यही गुरु अंगद को ही, ठीक है ना, जो उनके शिष्य थे ना, शिष्य का नाम क्या था, लहने का ही नाम क्या है, तो गुरु अंगद है। गुरु अंगद का मूल नाम क्या था जी, लहना था। और यह सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं, यह सिख धर्म के कौन नंबर पे गुरु हैं बाबू, तो दूसरे गुरु है। इन्होंने क्या किया, देखो इन्हीं को क्या कहता है, गुरु नानक का आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, इन्हीं को गुरु नानक का आत्मा, मतलब यह भी कहा जाता है, जहां जहां गुरु नानक, वहां कौन मिलते थे, अंगद मिलते थे। ठीक है ना, अंगद या लहना। अब देखिए गुरु धर्मों के लिए, ठीक है, यहां पर देखिए क्या बताया गया जी, उसको थोड़ा सा देखिए। गुरु अंगद ने सिखों के लिए गुरुमुखी लिपि को अपनाया, गुरुमुखी लिपि को। अब बताइए मेरी बात, अगर जो आप एग्जाम देते होंगे तो इंग्लिश में उसको रोमन बोलते हैं, और हिंदी में देवनागरिक या देवलिपि। ठीक है, और यहां पर इसको क्या बाबू, सिखों के गुरु अंगद ने क्या किए, सिखों के लिए कौन सी लिपि को अपनाया, तो याद रखिएगा गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि। अब देखिए गुरु अंगद ने मानव सेवा के लिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए, और इन्होंने क्या करता है, गुरु अंगद ने उस व्यवस्था को क्या करता है, अस्थाई कर देता है। ठीक है ना, अस्थाई। तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को क्या किया, अस्थाई कर दिया। गुरु नानक ने क्या किए, लंगर व्यवस्था को शुरुआत किए, लेकिन अस्थाई किसने किया, तो उनका नाम है बाबू अंगद से कुछ बातें हैं, फिर से एक बार और सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया, तो यह इनका गुरु अंगद का मूल नाम तो लहना, गुरु अंगद का मूल नाम लहना देखे। गुरु नानक का आत्मा किन्हें कहा गया, तो लहना को कहा गया। इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि, ठीक है ना, गुरु
गुरुमुखी लिपि को अपनाया। गुरुमुखी लिपि अपनाने वाले कौन है जी? तो गुरु अंगद। और गुरु अंगद ने क्या किया? लंगर व्यवस्था को क्या करता है छुटका? अस्थाई करता है। क्या करता है जी? अस्थाई करता है। अब चलते हैं हम सब, गुरु लंगर की अस्थाई व्यवस्था हो गया। अगला चलते हैं, अगले गुरु जो हैं, तीसरे नंबर पे जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु अमरदास। क्या नाम है बाबू? गुरु अमरदास, ठीक है ना। तो यहां गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं और इनके समकालीन जो हैं, तो इनका समकालीन कौन हो जाएगा जी? अकबर, ठीक है ना, अकबर। और इन्होंने एक व्यवस्था को चालू किया जिसमें इन्हें क्या किया? शादी के लिए किया, जिसको शादी के लिए उसने लवन पद्धति को भी अपनाया। देखिए गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं जी, सिखों के तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास। पहला गुरु नानक, दूसरा का नाम हो गया गुरु अंगद और तीसरा का हो गया गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास तीसरे हैं और गुरु अमरदास ने लवन पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति? लवन पद्धति को अपनाया। लवन पद्धति क्या है जी? तो यह पद्धति शादी विवाह के लिए हुआ। तो यह क्या है? जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? फेरा लीजिए 7 बार, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में अगर जो शादी विवाह होता है ना तो भाई बहुत सारा लोचा है भाई। 4-5 दिन तो टाइम मर जाता है। एक तिलक पल्लान हो गया, उसके हल्दी कलसा, 4-5 दिन औरतें गीत वगैरह सब गाना होना। तो इन्होंने क्या किया? शादी विवाह में बहुत सारा दिन है लगता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया? लवन पद्धति को अपनाया। और सिखों धर्म में 4 ही फेरा शादी लेना है। शादी में कितना फेरा? 4 फेरा, ठीक है ना। और हिंदू धर्म में कितने फेरा? तो 7 फेरा, ठीक है। तो गुरु अमरदास ने क्या किया भाई? इन्होंने शादी के लिए लवन पद्धति की शुरुआत की है। लवन पद्धति की शुरुआत कौन करते हैं जी? तो यह अमरदास। और चौथे नंबर पे जो हैं उनका नाम है गुरु रामदास, ठीक है ना छुटका। चौथे नंबर पे जो गुरु हैं उनका नाम है रामदास। और यह देखिए गुरु रामदास अमरदास के क्या है छुटका? दामाद हैं तथा सिखों के चौथे गुरु अमरदास रामदास, ठीक है। अमरदास के कौन है जी? यह दामाद हैं, ठीक है ना जी। अमरदास के यह क्या है? दामाद हैं। और देखिए एक बात और बताया जाता है कि इनके समकालीन जो है अकबर है और अकबर ने रामदास को 5 बीघा जमीन दिया था। कितने बीघा जमीन दिया था? 5 बीघा जमीन दिया था। चलते हैं और इसने क्या किया? जहां पर अकबर जमीन दिया वहीं पे उन्होंने क्या किया? अमृतसर शहर को बसाया। और इन्होंने क्या किया? रामदास ने अकबर का जो दिया हुआ है जी उस जमीन पे कितने 500 बीघा में उन्हें एक शहर बसाया, जिस शहर का नाम क्या है? अमृतसर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? तो हो गया रामदास। क्या है बाबू? रामदास। चलते हैं, आप सबको क्लियर दिख रहा है? 1 सेकंड और इसको थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए अब ठीक है ना। हाँ अब देखिए गुरु रामदास के समय सिखों गुरुओं का पद जो है वह वंशानुगत हो गया था। गुरु रामदास के समय सिखों के जो पद हुआ करते थे वह वंशानुगत हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुरु किनका देखा? तो सबसे पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। और गुरु रामदास के बाद अगले गुरु आएंगे गुरु अर्जुन देव। कौन आएंगे जी? गुरु अर्जुन देव। एक बात और बता देते हैं, इन्होंने जितने भी गुरु थे, गुरु अंगद के बाद गुरु नानक, गुरु अंगद, तो अंगद ये सब क्या है जी? यहां तक सिस्टम वंशानुगत नहीं चल रहा था, लेकिन चौथे गुरु के बाद, कितने गुरु बाबू? चौथे गुरु के बाद यहां पर वंशानुगत सिस्टम आ गया। सिखों के जो गुरु हैं वो कौन हो जाएंगे जी? तो वह कैसे होंगे? वंशानुगत। मतलब रामदास के बाद अब उनके बेटा बैठेंगे और यह कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। इनकी कहानी थोड़ा सा और इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा आप सब एकदम ध्यान से सुनिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं जो रामदास के पुत्र हैं। तो इससे पहले ही बता दिए थे कि रामदास के समय से ही क्या कर दिया गया था? सिखों धर्म के
मतलब धर्म जो था, सिखों का पद था, उस पद को वंशानुगत कर दिया गया था। ठीक है ना जी, कैसा कर दिया था? वंशानुगत कर दिया गया था। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव ने सभी गुरुओं के लिए एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है आदि ग्रंथ। ठीक है ना भाई। देखिए एक बात बताते हैं, गुरु गोविंद सिंह जब मर जाएंगे तो यही सभी गुरुओं के लिए, गुरु के लिए उन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम है आदि ग्रंथ। अब यहां पर राजनीतिक और व्यवहारिक, ठीक है ना जी, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, तो धार्मिक बातें की बातें कहा गया है आदि ग्रंथ में। किसमें बताया गया है? आदि ग्रंथ में। देखिए बताते हैं आपको, जब गुरु गोविंद सिंह मर जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह मरते समय उन्होंने कहा कि भाई देखो अब मेरे मरने के बाद कोई दूसरा गुरु नहीं बनेगा। राजनीतिक के लिए बन सकता है लेकिन धार्मिक के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि धार्मिक के लिए अब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो भाई अब उससे पूछा गया कि गुरु, अब अगला मेरा गुरु कौन होगा? तो वही गुरु गोविंद सिंह बताते हैं कि जो पुस्तक है, गुरुओं के लिए जो पुस्तक है आदि ग्रंथ, इसी आदि ग्रंथ के हिसाब से तुमको अब चलना होगा। ठीक है ना। लेकिन यहां पर बनाते हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव क्या किए? सभी गुरुओं के लिए एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम क्या है जी? आदि ग्रंथ है। यह आगे चल के धार्मिक ग्रंथ होगा। किसका? तो सिखों का। ठीक है बाबू, किसका हो जाएगा? सिखों का हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? मनसब प्रथा को शुरुआत किया। यह क्या होता है जी? मनसब प्रथा कहने का मतलब, गुरु अर्जुन देव ने कहते हैं कि भाई देखो, संस्था तो बन गया, लेकिन इस संस्था को चलाने के लिए आपको बताए थे लंगर व्यवस्था हो गया, लंगर व्यवस्था अस्थायी भी कर दिया गया, लेकिन इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अब कुछ करना होगा। मतलब करने के बदले अब पता होगा, कोई भी संस्था आप चलाइएगा तो एक चीज की आवश्यकता पड़ेगा। क्या चीज का बाबू? रुपया का। और इन्होंने क्या किया? मनसब प्रथा की शुरुआत किया। क्या चीज का किया? मनसब प्रथा की शुरुआत किए। और मनसब प्रथा में अपने आय का 1/10 भाग क्या करना है जी? गुरुद्वारा में दान करना है। क्या करना है जी? गुरुद्वारा में दान करना है। एक मिनट बाबू। चलते हैं बाबू, एक कॉल आ गया था। ठीक है, सॉरी। इस गेट लगाइए। चलते हैं। देखिए आदि ग्रंथ किसने लिखे? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्या लिखा बाबू? गुरु अर्जुन देव ने। और इन्होंने क्या किया? मनसब प्रथा को चलाया। मनसब प्रथा मतलब क्या होता है? मनसब प्रथा होता है कि भाई देखो, जितने भी तुम पैसा कमा रहे हो उसका क्या करो? 1/, मतलब सपोज आप 10 रुपया कमा रहे हो तो उस 10 रुपया क्या करो? दान करो। क्या करो बाबू? दान करो, तभी तो वो संस्था चलेगा। ऐसा नहीं कि सब करो। जो लोग सिख धर्म को मान रहे हो वो क्या करो? अपने आय का 1/10 भाग क्या करेगा जी? तो दान करेगा। कहां दान करेगा? गुरुद्वारा में दान करेगा। ठीक है ना। यहां पर 2 बात आप सुन लीजिए। गुरु अर्जुन देव ने क्या करते हैं? 2 शहर की स्थापना करते हैं। एक हो गया करतारपुर, दूसरा हो गया गोविंदपुर। करतारपुर शहर की स्थापना सिंध नदी के किनारे, वही गोविंदपुर नगर गोविंदपुर शहर की स्थापना व्यास नदी के किनारे कौन किए स्थापना? तो उनका नाम हो गया बाबू गुरु अर्जुन देव। क्या किए जी? गुरु अर्जुन देव। अब सुनिए कुछ बात और।
यहां देखिए स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना जी, स्वर्ण मंदिर का नक्शा गुरु अर्जुन देव ने दिया, लेकिन इस स्वर्ण मंदिर का नींव 1588 ईस्वी में डाला गया। इस मंदिर को सूफी संत मियां मीर, जो दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने क्या किए, इसको नींव डाला, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक बार और गुरु अर्जुन देव की कहानी और चलते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। आप लोग एकदम क्या कीजिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इन्होंने क्या क्या किए। तो गुरु अर्जुन देव या अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं, जो रामदास के पुत्र हैं। यहां तक तो हो गया। गुरु अर्जुन देव सभी धर्मों के गुरु, सभी धर्मों के गुरुओं जो हैं, सिखों के जो गुरु हैं, उनके लिए एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था आदि ग्रंथ। कौन सा पुस्तक, आदि ग्रंथ। उसके बाद आपको बताए गुरु अर्जुन देव ने क्या किए, मनसब प्रथा को शुरुआत किए। और मनसब प्रथा में क्या था, जो लोग सिख धर्म को मान रहे हैं, वह अपने आय का 1/10 भाग क्या कीजिएगा, दान कीजिएगा। क्या कीजिए बाबू, दान कीजिए। यह किन्होंने बताया, तो गुरु अर्जुन देव ने मनसब प्रथा को चलाया। यहां हम देखें गुरु अर्जुन देव ने 2 शहर की स्थापना किए, एक है करतारपुर, दूसरा गोविंदपुर। करतारपुर और गोविंदपुर शहर की स्थापना किन्होंने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। अब देखिए यहां पर हम आपको बताए, गुरु अर्जुन देव के समय स्वर्ण मंदिर का नक्शा बनाया गया। और एक है औरंगजेब का भाई दारा शिको, और दारा शिको का एक भाई जो है, दारा शिको के आध्यात्मिक गुरु सूफी संत मियां मीर, इन्होंने क्या किया था, इनका नींव डाला था। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण मंदिर का नींव किसने डाला, तो याद रखिएगा क्या जी, सूफी संत मियां मीर ने सिखों के कितने गुरु के समय, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय डाला गया था। अब देखिए एक बात और बताते हैं, यह अर्जुन देव किसके समकालीन है, तो याद रखिएगा अर्जुन देव जो है वह जहांगीर के समकालीन है। क्या है बाबू, जहांगीर के समकालीन है। आपको पता होगा कि औरंगजेब ने 1604 ईस्वी में, कहना बाबू 1604 ईस्वी में अकबर की हत्या होता है। नहीं, अकबरनामा पुस्तक अबू फजल, और अबू फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला से जहांगीर करा देता है, और वह 1606 ईस्वी में वह गद्दी पे बैठता है। और जैसा ही 1606 में वह गद्दी पे बैठा, जैसा ही 1606 में गद्दी पे बैठा, उसका बेटा ही उसका क्या करता है, सबसे पहला विद्रोह बनता है, जिस बेटा का नाम है खुसरो। क्या है जोटका, खुसरो ने क्या किया, जहांगीर के प्रति विद्रोह किया। अब यह पता चला कि जहांगीर के जो बेटा खुसरो हैं, तो खुसरो को आशीर्वाद कौन दिया और मदद कौन किया, तो पता चला कि सिखों के 5वें गुरु। तो जहांगीर क्या करता है, अपने बेटा खुसरो का आंख फोड़वा देता है, और इसने अर्जुन देव की क्या करता है, हत्या कर देता है। तो छोटका यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक तो नहीं हो रहा था, लेकिन मुगल बादशाह सिखों के 5वें गुरु की हत्या कर देता है। सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने किया, तो जहांगीर ने किया। किनको, तो गुरु अर्जुन देव को। यहां देखिए खुसरो के सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, 1606 ईस्वी में जहांगीर ने किसको, तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। क्या किया बाबू, मृत्यु दंड दे दिया। अब आगे आते हैं छठे गुरु कौन है जी, तो छठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद सिंह। क्या है जी, छठे गुरु हरगोविंद सिंह। कौन है बाबू, यहां पर लिख देते हैं, यहां पे टाइप नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो क्या है जी, गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है ना। अगले गुरु हैं, चलते हैं
हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु हैं। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में बदल दिया। एक बात और बता देते हैं, जब सिखों के पांचवें गुरु की हत्या हो गया, सिखों के पांचवें गुरु की हत्या हो गया, तो उनके बेटा हरगोविंद सिंह कहे कि अब इस प्रकार शांति बैठने से कोई काम नहीं होगा, तुम सब क्या हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ, अब हम सब क्या करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है ना। तो सिखों को लड़ाकुओं में बदलने वाला अगर जो पूछेगा तो याद रखिएगा क्या होने बाबू, तो सिखों को लड़ाकू में बदलने वाला हरगोविंद सिंह है। कौन है बाबू, गुरु हरगोविंद सिंह है। और इन्होंने क्या किया, अमृतसर को किला बंदी कर लिया। क्या किया भाई, अमृतसर को किला बंदी कर लिया। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बात और बता देते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह गुरु हरगोविंद सिंह न्याय करने के लिए सिखों के सिंहासन के लिए एक तख्त बनाया, जिस तख्त का नाम था अकाल तख्त। वह लगभग 12 फीट ऊंचा था। कितना फीट था बाबू, 12 फीट। अकाल तख्त मतलब एक पाया ढंग का। ठीक है ना। वो कितना फीट था, 12 फीट का बनाया, और बताया कि अब से गुरु यहीं बैठकर न्याय करेगा। क्या करेगा भाई, न्याय करेगा। तो ध्यानपूर्वक सुने, लड़ाकों में, सिखों को लड़ाकों में किसने बदला, तो सिखों को लड़ाकू में बदलने वाला कौन है जी, तो गुरु हरगोविंद सिंह है। और इन्होंने क्या किया, गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय के लिए अकाल तख्त बनाया, जो ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया। और वह कितने फीट के जी, तो वह 12 फीट के हैं। क्या हुआ, वो 12 फीट के हैं। फिर से आगे क्या कर रहा है वह सुनिए। जहांगीर ने जब इसको पता चला, ठीक है ना जी, जहांगीर को पता चला तो जहांगीर ने क्या किया, गुरु हरगोविंद सिंह को 2 वर्षों के लिए ग्वालियर में कैद कर लिया। कहां हुआ वो, ग्वालियर में कैद कर लिया। एक बात और बताते हैं, जब देखा कि सिख हमारे प्रति, जब देखो भाई तुम्हारे प्रति जो कोई तुम पे एक बार अटैक किया, 2 बार अटैक किया, तो तुम देखोगे भाई आखिर क्या हो रहा है, उस पर नजर रखोगे। तो नजर में आ गया कि लड़ाकू में बदल रहा है भाई। तो लड़ाकू मतलब क्या, बोल दिया बस लड़ाकू नहीं, उसके प्रति तैयारी करना। ठीक है ना, अपने सेना को तैयार करना। तो जहांगीर ये सब चीजें देख रहा था। तो जहांगीर ने क्या किया, गुरु हरगोविंद सिंह को 2 वर्षों के लिए ग्वालियर के किला में कैद कर लिया गया। क्या किया बाबू, कैद कर लिया गया। अगर देखिए, पहले सभी सिख पंजाब में रहते थे, फिर क्या हुआ, जब देखा जहांगीर तंग कर रहा है, तो वह कहां चल गए जी, कश्मीर चल गए। कहां चल गए, कश्मीर। और एक बात और बता देते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह ने ही कीरत शहर की स्थापना किया। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही जी कश्मीर में कीरत शहर की स्थापना किए। ठीक है ना। तो आज हम सब 6 गुरु के बारे में पढ़ लिए। ठीक है ना बाबू, कितने गुरु के बारे में, 6 गुरु के बारे में। अगले हम सब 3 गुरु के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलते हैं आज यहीं तक, 4 गुरु के बारे में हम सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।